जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो श्रावण मास शुरू हो चुका है। तो इस श्रावण मास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो श्रावण मास में किन किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस श्रावण मास का पालन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 1 महीने के लिए आपको घर का ही बना हुआ सात्विक भोजन लेना चाहिए। सुबह देर से ना उठें। प्रातः काल कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि का अगर आप सेवन करते हैं तो उन्हें भी 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। हालांकि जिन लोगों को इन गलत चीजों की आदत है वह 1 महीना तो क्या, एक दिन भी रह नहीं सकते। लेकिन अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव को मानते हैं, आपके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह शिव जी के लिए नहीं छोड़ सकते तो आप ही सोचिए आपकी शिव भक्ति कितनी काम की है। आप खुद ही उत्तर दीजिए। इसलिए कम से कम इस माह में यह कार्य बंद कर दे और इस मास में भौतिक चर्चाओं में कम से कम रुचि रखें और टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया इन सब का भी कम से कम प्रयोग करें। अगर आप 1 महीना मूवीज, नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए और वहीं पर आप अपने आप से मिल पाएंगे। अनावश्यक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की बातों में ना पड़े। इन सब चीजों से बचकर दूर रहें। आइए अब जानते हैं कि श्रावण मास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इस मास में अधिक से अधिक सात्विक भोजन लेना चाहिए। भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी या फिर किसी भी प्रकार का साग। इसका एक धार्मिक कारण शुद्धता है और वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश में इन पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु ज्यादा पनपने लगते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और कड़ी पत्ता ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन न लें, यह तामसिकता बढ़ाने वाला बताया गया है। इसलिए एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखकर दूसरे दिन खाने की जो आदत आपको पड़ी हुई है उसे कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहारी, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना हुआ कोई भी आहार तामसिक होता है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी आपको नहीं लेना चाहिए। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीजें न सिर्फ आहार के पौष्टिकताओं को नष्ट करती हैं अथवा वह हमारी मानसिक चेतना को भी खराब करती हैं। इसलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज फूड, समोसे, कचौड़ी, पूरी इत्यादि सारी चीजें बंद कर दीजिए। यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इस मास में बैगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस मास में नक्त व्रत कर रहे हैं तो दिन में एक समय अन्न भोजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि भोजन सात्विक और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो आपके शरीर को पचाने में प्रॉब्लम होगी। इसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के पीछे का कारण यह है कि हमें ऐसा आहार और जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहती है, और वह यह है कि हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक तप, तपस्या और कर्म में
रुचि बनाए रखें। आइए अब बात करते हैं कि श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है और हर दिन कोई न कोई व्रत आता है। इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का सोमवार का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इसी श्रावण मास के सोमवार से इसी श्रावण मास के सोमवार के व्रत से आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत भी किया जाता है। शुक्रवार को जयंती का व्रत और शनिवार को शनिदेव तथा नरसिंह देव का व्रत किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण देव का व्रत किया जाता है। इसके उपरांत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। षष्ठी तिथि आने पर सुपोदन व्रत और सप्तमी आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर भगवान पवित्रोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की नौमी तिथि को कुमारी नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस व्रत में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रोपण एकादशी का पालन किया जाता है। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि का पवित्रोपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कामदेव की षोडश पूजा की जाती है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्पादि नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और बलराम पूर्णिमा की पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोर व्रत किया जाता है जिसमें कुशों का ग्रहण और वृषभ का पूजन किया जाता है। इस मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत पावन पर्व मनाया जाता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कल्की जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हरिगिरी जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इसी मास में आते हैं। तो यह थे श्रावण मास में आने वाले व्रत और पर्व। चलिए अब देखते हैं कि आखिर श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कौन ही कार्य करेगा। यह बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्कंद पुराण के इस विषय में बहुत सारी स्पष्टता कर दी है। चलिए हम जानते हैं इस श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से लाभ मिलेगा। भगवान शिव कथन के अनुसार कुमार कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियम का पालन किया जाता है उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है और इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अत्यंत रूप में पुनः प्राप्त होता है और इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान और वस्त्र इत्यादि का दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्र अभिषेक करता है उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या से एक एक अक्षर के साथ करोड़ करोड़ वर्षों तक वो रुद्र लोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमरता प्राप्त होती है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसे 9
प्रकार के रत्नों से जड़ी सुंदर कोमल वस्त्र से अच्छा दिन, 10 तकियों से युक्त रत्न निर्मित दीपों से मंडित हाथी दांत की या फिर चंदन से बनी हुई उत्तम शैया प्राप्त होती है। जो इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, उसका ओज बल और शरीर की स्वस्थता बनी रहती है। जो निष्कर्म भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है और जो सकाम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे स्वयं स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन में या फिर रात्रि में या फिर सिर्फ भोजन करते समय ही मनुष्य को मौन धारण करना चाहिए। वह महान व्यक्ति बन जाता है। वह सभी शास्त्रों में कुशल और वेदांगों में पारंगत बनता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब के ऊपर जो इस श्रावण मास के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और इस दुखों से भरे भवसागर से पार हो सकता है। और यह सबसे बड़ा लाभ है जिसकी कामना हम सबको करनी चाहिए। यह थी आने वाले श्रावण मास की विषय में कुछ संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही जानकारी और उपयोगी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। इस विशेष श्रावण मास में प्रतिदिन आपके लिए शिव भगवान की सुंदर कथाएं और श्रावण मास का महत्व की पौराणिक कथाएं भी लेकर हम आने वाले हैं। तो अगली बार यह थी दोस्तों श्रावण मास में करने वाले कुछ नियमों की जानकारी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।